देखो दो सदिशों को जो सदिश गुणनफल है उसको बोलते हैं क्रॉस गुणनफल। पढ़े हो ना पहली? अरे पढ़े हो नहीं हो गए? अदिश और सदिश दोनों पढ़िया। अदिश तो ये है जिसको बिंदु गुणनफल भी बोलते हैं जी। तो वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण दोनों का गुणनफल हो गया। दोनों के बीच में जो कोण है उसकी कोज्या यानी मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर है ए बी कोस थीटा। थीटा का ये वेक्टर ए और बी के बीच को कोण है और ये वेक्टर ए का परिमाण ये वेक्टर बी का परिमाण है जी। वो है दो सदिशों का अदिश गुणनफल या फिर बिंदु गुणनफल, ठीक है, या डॉट गुणनफल। ये क्या है जी? वो है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, तो या क्रॉस गुणनफल बोलते हैं जी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण तथा इन दोनों के बीच की जो कोण है बी की ज्या और एन कैप सर वो एन कैप का ही है, वो है एकांक सदिश है जी। और एकांक सदिश को काम का है कि दिए गए सदिश की डायरेक्शन बताओ, ठीक है ना। दिए गए सदिश कौन सा? ओ मतलब दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है तो गुणनफल का बाद में जो भी रिजल्ट मिले तो भी सदिश राशि मिलेगी। और दो सदिशों के अदिश गुणनफल से एक अदिश राशि मिलती है। ध्यान समझो बात वापस, दो सदिशों के अदिश गुणनफल से अदिश राशि मिलती है, दो सदिशों के सदिश गुणनफल से सदिश राशि मिलती है। अब सदिश राशि मिलने की डायरेक्शन कैसी सके, ठीक है, वह डायरेक्शन आई है वह एन कैप, और ये एन कैप की डायरेक्शन कहीं वाली और एन कैप की डायरेक्शन था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, ठीक है। 28 एक चित्र बना दो, देखो यहाँ 101 सारा ध्यान में दो। ओ वेक्टर ए और दुनिया के बीच को कोण थीटा, ओ वेक्टर बी और ओ एन कैप, और की डायरेक्शन बता रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, ठीक है। तो कल कितना लिखा था आपने? अब नीचे लिखो एरो लगा के कि वेक्टर एरो लगा लिखो वेक्टर ए बाय वेक्टर बी, वेक्टर ए बाय वेक्टर बी सदिशों के मध्य का कोण थीटा है, के मध्य का कोण थीटा है। तो सदिश गुणनफल, तो सदिश गुणनफल और मॉनिटर कौन है इस क्लास का? डस्टर नहीं है मॉनिटर जी, बहुत ढीले हैं आप, डस्टर लाइए कहीं से भी, डस्टर नहीं है, नीचे फेंक रखे जालिम लड़की कहीं की। हाँ और लिखो दोनों लिख ली, बना ले फटाफट। अब नया टॉपिक आने वाला है और वो लिखेंगे घूर्णन गति से संबंधित राशियां एवं उनके सूत्र। घूर्णन गति से संबंधित राशियां एवं उनके सूत्र, उसी ठीक है। अब फिर डबल एरो लगाओ, नहीं सॉरी डबल स्टार लगाओ, लिखो कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन को किससे लिखा जाता है? थीटा से। देखो अपन यहाँ कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग है, कोणीय त्वरण है, आगे बार के बीच में संबंध पता है ना। यहाँ अपने विस्थापन करें, विस्थापन कहीं है अरे विस्थापन दूरी पड़े होने के कारण तो कोणीय विस्थापन बहुत छोटे टॉपिक है, आसान से, ठीक है।
और जो वो आपने जो चाल रहे हैं ना वो सिलेबस पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार चाल रहे हैं, नोएडी एनसीईआरटी के अनुसार कौन चाल रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि नोएडी एनसीईआरटी में कचरो कर रखे, कचरो मतलब समझोगे मतलब चीजें दे दी लेकिन भाई कहीं में क्या मान लो दे दो, लेकिन ए चीजें है ना देखिए ए छूट कौन सके भाई ड्रॉप तो कर दिए, लेकिन अगर ए नहीं पढ़ी सुन पढ़वा स्वाद को नहीं होता, क्योंकि ए बाउंड क्रेडिटेड नहीं है इससे किसे इलिया हम पूरा पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, एक सा का टेस्ट हो लेगा पूरा को, एक सा का टेस्ट हो लो, ठीक है ना। मंगलवार अपने एक सा का हुआ नहीं मतलब आता तो अगला है, ठीक है ना। तो देखो कोणीय विस्थापन कहीं है, अगर कोई पिंड है ना वो गुणनगति कर रहे हैं ये तो कि गुणनगति कर रहे किसी कण के या पिंड के द्वारा, वर्त के भाई वर्त तुमने सिया कि गुणनगति कर रहे किसी कण या पिंड के द्वारा केंद्र के सापेक्ष बनाया गया कौन है, जब तो कौन मनासी भी नहीं बोलते कोणीय विस्थापन, कौन ही तो है और कहीं। तो गुणनगति कर रहे किसी कण के द्वारा केंद्र के सापेक्ष बनाया गया कौन कोणीय विस्थापन कहलाता है। लिखो गुणनगति कर रहे किसी कण की, गुणनगति कर रहे किसी कण की, गुणनगति कर रहे किसी कण की वर्त के केंद्र के सापेक्ष, वर्त के केंद्र के सापेक्ष बनाया गया कौन है, बनाया गया कौन कोणीय विस्थापन कहलाता है, कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो अब चित्र बनाओ इसको। और यार चित्र से बने तो तिल्ली सी बनी जाए, ठीक लगा थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ठीक तो करिए थोड़ा थोड़ा है। फटाफट बना ले शिकना साहब। यहां पर स्मॉल आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर कण घूर्णन कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। ये चित्र बनाने के बाद एरो लगा लगा के इधर लिख लेना आप। कोण बराबर एक सूत्र है चाप बटा त्रिज्या, यहां पर कोण कितना थीटा, चाप है डेल्टा, त्रिज्या स्मॉल आर, दिस इंप्लाइज डेल, अगर मैं डेल्टा से निकालूं तो क्या आएगा थीटा इंटू त्रिज्या यह एक अक्षीय सदिश राशि है। विमा क्या है ऐसी तो क्या आएगा तेजस्वी, विमा कितनी आएगी इसकी
कितनी आएगी बता। चल मात्रक की बात करना पा, मात्रक है इसी को रेडियन। तो चलो बताओ वी में सूत्र बताए को। अरे वी में सूत्र ऐसे कटे तो देखो वो भी चाप है आ त्रिज्या एक की लंबाई मीटर, एक की मीटर कैंसिल होगी, कोई भी बना हुआ है। बनाओ लिखो लिखो लिख लियोगे, नीचे लिख लो यह एक विमाहीन राशि है। लिख लिया जी नीरा जी। अच्छा जी प्लॉटिंग बनाओ देखो टेसी एक, और देखो पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री में, एक रेडियन में कहता सी 180 बट्टा पाई डिग्री। ठीक है रे मैथ माइडो होता है, लिखो लिख लियो। अब फिर रेडिंग लगाए नई ब्रांड कौन ये वेग, कौन ये वेग। अच्छा कौन ये ना हटा दी वेग मुझको, वेग मुझको वेग आने दे लीजिए वेग है हाँ तेजस्वी वेग यार जा क्या दो पेड़ मोह मारो काम जाओ तो आज तक कौन है तेजस्वी। अब वेग के बारे में पूछा तेजस्वी बढ़िया कौन बता भाई तेजस्वी, वेग को बताना कौन है वेग, तो एक बार बने तो वेग को बता दे केवल, बता क्या डेफिनेशन पढ़ी है तू। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं जी, वेग बोलते हैं। बात तो सही है बिल्कुल, जरा कोणीय वेग को कहा ऐसी, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर और कही है कि अगर कोई कण घूर्णन गति कर रहे तो भी कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं जी, कोणीय वेग। और कोणीय वेग को लिखते हैं और डब्ल्यू बनिए ओमेगा बोले इन्हें, क्या बोले इन्हें ओमेगा के सकल डब्ल्यू मिले। ठीक है ना, कई बार है अपन हमारे अंधेरा उजाला बनिए यार, वो रामेश्वर रह गया पर वो रामेश्वर बनिए वो दीघ में रामेश्वर जी गए वो तो दीघ में भाई जी और डब्ल्यू लेकिन है एक्चुअली में ओमेगा हो, क्या बोलते हैं इसको ओमेगा। तो राइट नाउ लिखिएगा आप, घूर्णन गति कर रही वस्तु के, घूर्णन गति कर रही वस्तु के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को, घूर्णन गति कर रही वस्तु के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, अब चित्र बनाओ मेरे साथ ही, बनाओ चित्र बनाओ सटा सट, रेडियस है इधर है। और बनाए बाद में बगल में एरो लगा लगा जो माना घूर्णन गति कर रहे
कण की समय t1 पर माना गुणनगति कर रहे कण की समय t1 पर कोण θ1 तथा t2 समय पर कोण θ2 है, कोण θ2 है। ठीक है, उनसे लिखेंगे औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग। तो लिखो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन बट्टा लगा कुल समय, यह आ जाएगा θ2 माइनस θ1 बट्टे t2 माइनस t1, इसको लिखेंगे थीटा डेल्टा थीटा बट्टे डेल्टा टी। यह आ गया साहब। यदि डेल्टा टी अति अल्प हो तो ओमेगा बराबर क्या आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर है डी थीटा अपॉन डी टी। पहली भी यहाँ का पढ़े ने डेल्टा टी ने अगर अपन बहुत कम माना तो ये की बात है, पहली भी ऐड खड़े खड़े ऐड देखिए आपने चाल चूल वेग व्याग त्वरण तावरण आया को नहीं आगे औसत त्वरण तात्क्षणिक त्वरण पे तो बम आईडी सारा का सारा है। तो नोट करते जाएं तुरंत प्रभाव से। ओके जी, अब वापिस चर्चा कराएंगे ऊपर। देखो कहीं चीज है ओके सारा का कोई नहीं हो कौन आया को खड़े रहो तू दोनों चिमनिया लेट रहा फुर्ती रखो यार, आज पहले कहीं गोटा गिर दिए यहाँ। देखो मान लो कोई कण है राफा बिन देखियो कोई गाड़ी है कण पिंड है बिन भेजो कीजिए, मान लो 11 बजे से देखिए सही था देखियो बिन 11 बजे T1 टाइम दे रही 11 बजे मान लो मैं खड़े कोई लगा देते बिंदु लगा दूं ए, ठीक है, और 10 सेकंड बाद मान लो वो बिंदु बी पर चली गई बिंदु बी है तो T1 टाइम पर मान लीजिए वो θ1 कोण बना मिले T1 टाइम पर माना गुणनगति कर रहे कण की समय T1 पर कोण तो है θ1 है और T2 पर वो तो पूछे θ2 कोण बना ले मतलब बिंदु बी पर चले जाओ, लेकिन कोण ही विस्थापन तो अटे मतलब θ2 बन जाने θ2 खड़ा है θ2 देखो ई लाइन से ई लाइन 58 लेयर 58 नहीं है वो पूरा है θ1 का ये 8 स्थिति 0 आई मान लो 0 लाइन है स्टार्टिंग पॉइंट है वो है θ1, ठीक है जी। अब देखो औसत कोणीय वेग निकाला तो कोणीय विस्थापन परिवर्तन को तो यो क्या देखो θ1 लेकिन 58 तो टाइम 8 चली गई तो देखो कोणीय विस्थापन परिवर्तन तो अपन लिख सकते हैं θ2 परिवर्तन हो है तो टाइम तो ओ तो पूरा θ2 है वो θ1 है तो θ2 में θ1 घटा देसे वो बची से आपन कने θ2 माइनस θ1 बची सी तो समय को तो लगे है तो पूरा 58 ले देना वो T2 है वो T1 है तो T2 माइनस T1 कर देसे हम इन लिख दिया डेल्टा थीटा ये है डेल्टा टी, ठीक है। अगर मान लीजिए डेल्टा टी बहुत कम है मतलब 10 सेकंड नाम ले मान लीजिए सपोज करो कि 1 सेकंड के 10वें हिस्सों या मान लो 20 हिस्सों या हजारों से ले लियो मतलब वो कम है। अगर डेल्टा टी की वैल्यू है 0 का बाद जन आपन कहे जिसी ओ डेल्टा की जगह ओ डी बन जिसी अपन डी थीटा अपॉन dt जिसी वो आगो कोणीय वेग को सूत्र। अब मान लो सपोज करो कि कोई कण है एक पूरा चक्कर लगाओ एक मान लो कण 58 स्टार्ट हो रही है पूरा चक्कर लगा दियो
तो एक पूरे चक्कर में कोणीय विस्थापन कितो हो? अरे एक पूरे चक्कर में कोणीय विस्थापन कितो हो? गलत हो जी तो बोलिया करो, सही तो भाई ज्यादा ज्यादा कहीं सी गलत ही तुसी तो गलत उताया थोड़ी तारे नाटक कलम करा के उतारा है। अजी कोणीय विस्थापन है, विस्थापन तो जीरो हो रही है लेकिन कोणीय विस्थापन जीरो नहीं हो रही हो, 360 डिग्री हो रही। अरे मामलो कौन को रे क्या का जिलो जिलो इलेड़ा ही जिलो वो विस्थापन है जीरो। बात कोणीय विस्थापन की, कोणीय विस्थापन कौन बन रहा है रे? तो कोणीय विस्थापन को तो 360 डिग्री बोले तो 2 पाई, पाई बराबर 180 डिग्री है ना, 2 पाई को 360 डिग्री। मतलब अगर एक कोई कण या पिंड कोई धावक है वो अगर एक ग्राउंड में एक चक्कर लगा दी तो वो 2 पाई रेडियन या पर आप कैसे 360 डिग्री कोण बना लिए वो। तो कोणीय विस्थापन को तो वो 360 डिग्री है 2 पाई को। अब एक चक्कर में कतो टाइम लगा वो हमेशा याद रखो, मैंने बोला आवर्तकाल पहली भी आ चुकी आपको कि एक चक्कर में लगा समय उसको बोलते हैं आवर्तकाल, और आवर्तकाल हमेशा कैपिटल टी से लिखा जाए, ठीक है। मतलब एक कैपिटल टी को मतलब है, देखो आवर्तकाल भी वो समय है और वो भी समय है, लेकिन वो समय आवर्तकाल कौन कैसे कहेंगे? इन आवर्तकाल बोला टाइम पीरियड, एक मतलब निश्चित समय के बाद वापिस है ना तो स्टार्ट पॉइंट आ जाओ। जब मान लो एक बंदो ठेम स्टार्ट हो दौड़ दौड़े को तो टाइम पीरियड बोल देने ये लो साहब, एक मतलब एक चक्कर पूरा, ठीक है। 28 स्टार्ट को पास और दूसरा चक्कर चालू जिस तो एक साइकिल मतलब एक चक्कर पूरा काट ले, यानी एक चक्कर में जितना समय लगा उसको बोलते हैं आवर्तकाल, कैपिटल टी से लिखा जाता है। वो कोनी वो तो मतलब कतो टाइम उसका तो ठीक है, आधो चक्कर करो कतो करो थे कति मतलब भी कोई फर्क नहीं पड़ो। अब देखो साहब, अरे मैं लिखा था कि एक पूर्ण चक्कर में किसी कण या पिंड के द्वारा विस्थापन है आपने मतलब ले लूं डेल्टा थीटा ले लूं 2 पाई, और भी हम टाइम को तो लगा डेल्टा टी बराबर ले तो ले लूं कैपिटल टी, ठीक है जी। जना कोणीय वेग देखो कतो आसी तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है तो कतो आगो 2 पाई अपॉन टी। अब देखो एक चीज देखो दे 2 पाई अपॉन टी ओ इन मतलब इन ये लिख सकूं 2 पाई गुणा 1/t लिख सकूं, और 1/t कई चीज है आवर्ती, याद करो आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती में, आवर्ती और आवर्तकाल। आवर्ती ने स्मॉल एन से लिखा है, हालांकि कई बुक में स्मॉल एफ भी लिखे ठीक है, लेकिन अपने बुक में एनसीईआरटी बुक में ज्यादातर वो यूज में ली फ्रीक्वेंसी बारंबार कक्षा 10 का माना बट एफ ही लिखता थे तो भाई तो और है कहीं, ठीक है ना। तो आ कई चीज है आवर्ती है, आवर्ती बराबर एक सूत्र है कैपिटल 1/t, तो मटे देखो कहीं लिख दी ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी तो है ही है, ठीक है। तो 1/t में कहीं लिख दी 2 पाई तो है ही, इन्हें लिख दो तो वो भी सूत्र बोलो वो काम को सूत्र है तीन, मतलब ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी और ओमेगा बराबर 2 पाई एन। ओ बड़ी बार काम बोलो, अभी बोल दिया था बहुत बार काम बोलो, ठीक है जी। तो अब अंदर तो लिख लियो ने, अब आगे नीचे लिखो एक एरो लगा के, पहले तो इन्हें सदिश रूप में लिख लिया वो लास्ट हो तो है ने, ठीक है। नीचे एक सदिश रूप में लिख लियो कि ओमेगा वेक्टर लगा जो डी थीटा अपॉन डी टी और ओ एन कैप, लिख लियो। अब एरो लगा नीचे लिखो एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए कोणीय विस्थापन, एक पूर्ण चक्कर के लिए कोणीय विस्थापन नीचे लिखो डेल्टा थीटा बराबर है 2 पाई, डेल्टा थीटा बराबर है 2 पाई, फिर नीचे लिखो और उसमें लगा समय, और उसमें लगा समय बराबर लिखो आवर्तकाल, सॉरी बराबर लिखो कैपिटल टी, लिख दो आवर्तकाल, ठीक है। तो कोणीय वेग नीचे लिखो तो ये लिख लेना, हो गया जी। अब एरो लगा के नीचे लिखो
कोणीय वेग एक अक्षीय सदिश राशि है। नेक्स्ट, हो गया जी। अब देखो ओ नाम आए, देखो ओ दोनों है रेडियन पर सेकंड है, तो आएगा नहीं सारा देखो ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन dt, और तो रेडियन पर सेकंड हुई को मात्रा इनकी मात्रा। और सर ओके मामला अक्षीय सदिश राशि, मतलब सदिश राशि को नाम लेकिन अक्षीय सदिश देखो तो याद करो, मतलब सदिश सदिश बड़ा बड़ी एक अक्षीय सदिश और बड़ा बड़ा पढ़े ने, मतलब इस सदिश की डायरेक्शन अक्ष कम दिश वाली पढ़ने वाली अक्ष को। अब जब कोणीय वेग है, कोण बाहर विस्थापन है, विस्थापन कोणीय विस्थापन में एक सदिश राशि है, लेकिन वहां कहीं अक्ष से लिखा है बड़े अक्ष सदिश राशि, मतलब एक की डायरेक्शन अक्ष कम दिश वाली। अब डिपेंडेंट करेगा सर ऊपर नहीं है नीचे, वो तो चालों को नोबडी नहीं वाली, जब मान लेते ए ओ बी का नहीं चले यहाँ, जैसे ओ ए है ओ बी का ये चले यहाँ तो अंगूठ ए इन रखो दाएं हाथ नहीं रखो दे ए ओ बी का अंगूठ ऊपर जा रहे को मतलब है कभी भी विस्थापन की डायरेक्शन कुंद वाली कोणी विस्थापन डायरेक्शन उन्न वाली है। तल का लंबोत्व एक बी का तल का लंबोत्व हमेशा जरा तो सदिश दो सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ दिया नहीं तो पहले पढ़ चुके भाई, दो सदिशों का सदिश गुणनफल टॉपिक लेना को मकसद का ये है कि कुछ नहीं जी अक्ष सदिश राशि ऐसी है जना उन्हें तो पहले आ चुके टॉपिक तो बार बार करिए इसी टॉपिक को, और जने कई कई स्कूलों में मान लो कई कई टीचर पढ़ावे को नहीं कहा है को पहले भी हो, लेकिन आप थोड़ा सा चर्चा कर लियो नहीं का मतलब वो याद रही नहीं तो भूली पड़ जाए पीछे, ठीक है ना। तो कोणीय विस्थापन को विस्थापन पड़े ओमेगा सॉरी वो थीटा, तो वह भी एक अक्ष सदिश राशि बी की डायरेक्शन में कूदने वाली तल का लंबवत अक्ष के अनुदिश सॉरी हाँ अक्ष के अनुदिश यानी ए वेक्टर ए क्रॉस बी का मतलब लंबवत होगी, और कोणीय वेग है अब एक अक्षीय सदिश राशि है, तो एक ही भी डायरेक्शन तान डिपेंडेंट करोगे कण क्यों घूम रहे ये आउन घूम रहे मतलब ये आउन सारे तो ऊपर अगर ये आउन आ रहे तो नीचे ना दिशे, लेकिन दृश्य अक्ष का अनुदिश या हम लोग पंखों को नहीं गुणन गति कर रहे, ठीक है ना। अब तो ये कोणीय विस्थापन भी बन रहे और कोणीय वेग भी है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ा फटाफट, तो आगे यहां तक ले लिया आपने, अब नई हेडिंग लगाओ कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण साथ साथ में पढ़ते रहे नहीं तो है ना तो चैप्टर भूतनी काट दिलो, काट दिलो भूतनी हमारी तो कड्डी कणाई कड्डी की भूतनी अब कायम क्या बात हड्डे हड्डे बच्ची कोणीय त्वरण को अल्फा से लिखा जाता है जी, अल्फा से, ठीक है। थाले दशीनो तो कतो सरल लगा रही, थाले दशियाली विज्ञानों तो कति सरल है, सरल है मंडा सर गुड़ी सही बोलो थे अटे तो सो क्यों पसीना मारे काम मामलो गुणिया मारे अटे तो है। अरे आपको ऐसा लगता है कि कक्षा 10 और 11 में थोड़ा बहुत मतलब अंतर है मतलब अचानक अमूलचूल परिवर्तन नहीं है क्या यहाँ कक्षा 10 में अचानक वो अंतर कर दिया। अच्छा केमिस्ट्री भी मतलब क्या था कक्षा 10 में केमिस्ट्री का चैप्टर आया अरे एक अब चल रहे तो मतलब कुछ चेंज है चेंज है वो चेंज है मतलब मामलों से चक बचक गए बटे छोटो मामलो ना याद तो पढ़ा देनी तो समझ में ना तो अपने याद पक्को तो वो है ना। फिजिक्स वाला तो बड़ा 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 याद थोड़ा बहुत बड़ा मान लो वो 19-20 को फर्क है 19-20 अब तो ये कुछ ज्यादा कौन दो 20 में तो और नहीं कहा यार थोड़ा बहुत है मैं तो थोड़ा बुरा हो यार हाँ ज्यादा 26 क्वेश्चन आया था 26 नंबर का आया था वो कौन दिखाया मैंने एक बार है अब 26 नंबर को तो तारा एक फिजिक्स लेविटी है अब देख लेते थारा बायोलॉजी भी आवा है 80 नंबर को तो आवा पेपर है तो कायदे तो बढ़ा है 26 नंबर का कायदे तो 26 नंबर बढ़ा है इजीली
ठीक है ना। 26 नंबर आ गया, फिर केमिस्ट्री भी और फिर बायोलॉजी और फिर सारा एक जनरल साइंस हो रहा है बचेगा। मैं पर्यावरण चैप्टर को नहीं खबर हो रहा हूँ 5 नंबर का भाई। हाँ तो मैं भी हो रहा हूँ सर। एक यातायात का नियम को नहीं होगा आजकल तो बिंदु का बच्चा नहीं, एक बार आया यातायात नियम ट्रैफिक नियम है इन दिमागों के भाई। तो देखो अब कोई ज्यादा बड़ा बोल कहीं है, पहले सारे 4-5 चैप्टर तो आए केमिस्ट्री भी फिजिक्स का, अब कहाँ है 10-15 और जोड़ 10 और जोड़ दिया होता है तो थोड़े भाई हाल कहीं है लेकिन जाओ हाल थे या समझ लो कि अभी समुद्र के करना आए थे और समुद्र के अंदर मात्र थे 2 या 3 किलोमीटर की दूरी तय करी है, आगे जाओ थे मैदान माल देखो कहीं है जलवा तो आलासी अब। हाँ ये तो है कोई धन्य भगवान साइंस लिए जाम देखा हमने जम्मे को नहीं जाम बात देखो मेरी हाँ जोर कराओ चौको बोल लो लेकिन तब पा रही हूँ घर मिल रहे अब तो खड़े को जाते थे तुम साइंस अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो 100% है कि आपको एकदम मस्त इंसान बनाएगी, शीतल बना दी शीतल एकदम। आप जानोगे शुद्ध 2 करोड़ बकरियों को नहीं हो गए बिया बना दिया या बैंक को मैनेजर बनाना थोड़ी सी बैंक को मैनेजर करना कचकलाट को निकले बैंक को मैनेजर कचकलाट को निकले क्यों कभी का वर्कलोड तो भयंकर है। इंसान सब कुछ माइंड से हुआ है गेम खेल से तो माइंड से खेल से नहीं खेल रहा तो जितना भी कस्सा काम है माइंड का ही सारा मैनेजर करना यानी तो कम बोल सी वो शांत रहे एकदम क्योंकि माइंड को कादू निकल जाए बुरी तरह झुंझा काम रहे एकदम। तो साइंस को बंदा ना ओरिजिनल साइंस पढ़ियो ये तो साइंस ले बाबा किताब गाली थे लेगा हमारा ले रहा मैं साइंस लिए ले ले तो पढ़ी याद लेना वो माइंड को फ्रेश बड़ी हालत रही लेकिन एक्चुअली मान लो 8-10 घंटा डेली स्टडी कर रहे हो मतलब डेली कीजिए 3-4 सुबह 2-3 मतलब सॉरी 4-5 शाम को 2-3 सुबह या जो भी मान लो पैटर्न का है वो सुबह ज्यादा पढ़ने तो कुल मिलाकर 5-7 घंटा डेली की स्टडी कर रहे हैं वो बंदो भी का बाद देखो तो की स्थिति है तो एकदम शीतल हो जाए एकदम जैसे शीतल गंगा नदी को नहीं हो गंगा नदी अभी कैलाश पर्वत से निकला ना बहुत भयंकर तीव्र वेग रहे को लेकिन वह शिवजली में जटा टाइप की बनाई कैलाश पर्वत ना बटे अंदर ही अंदर राउंड दिखावा तो चाहे ऊपर जाओ पाछी नीचे पड़ा हुआ नया एकदम नॉर्मल वेग जाएगा। नॉर्मल को वेग तो मतलब आप नहीं पापा चला बहुत स्पीड चला बीटे लेकिन काफी कम हो जाएगा मतलब नुकसान होने का है अति स्पीड कम हो जाएगी। तो एक्चुअली में ऐसा नीले रहे तो नींदारियन है खड़े जा खड़ा नींदारियन झूठ मत बोल नींदारी झूठ मत बोल बैठ जा तेरी मेरा मैं तेरी नजर आंखों में पूरी और बेटा जी नींद आ गई है नागिन डांस कराऊंगा यहाँ पर देख लो तो कहीं गुरुजी नींद आ रही मुंह दे गए बोल दो लल्लू आ रही है ठीक है। तो अगर तो ईमानदारी फटी स्टडी करिए तो भाई साहब हाल तो कहीं हाल तो शुरुआत करिए हाल तो आप चाल का 30% तो चाल का अभी देखो आप एक बाद में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर ठीक है ना कह पृथ्वी के ऊपर जैसे ना जी कमान में कमी है किया सी नीचे कमी किया सी पृथ्वी के गुण गति कारण जी कमान में कमी किया सी ठीक है। पच छोटा मोटा जे मान लो प्लाइन वेग के बारे में पढ़ लें थोड़ा सो फिर उपग्रह ने जगह स्थापित करा कोई वेग कहीं वे ठीक है थोड़ा बहुत साइंटिस्ट का बारे में पढ़ से थोड़ा सो ठीक है। फिनिश चैप्टर बी के बाद में 9 चैप्टर को खास कर 10 चैप्टर बड़ो खास है मतलब पहले अगर साबु देखा जाए तो देखो थराप चटू दाद रहे तो देखो 7 चैप्टर ऐसे गुरुत्वाकर्षण वाला आसान से 9 आसान से ठीक है मतलब यहाँ फिर तारे 8 चैप्टर एकदम नॉर्मल है छोटा सा फिर तारा 9 चैप्टर है तरलों की आंतरिक गुण बड़ो गजब को चैप्टर बड़ो मैराथन चैप्टर है तो यहाँ मान लो तो 10 तारा 9 लेयर 14 चैप्टर तो देने का ब्लेड का ही भाई मान लो पूरी फिजिक्स एक बड़ा एक बड़ा बस अटप नहीं तेरे को अरे सरल नहीं एकदम हाँ बड्डम चैप्टर वही है उस साल से आपने समझ लो कार्तिक नहीं कार्तिक से है तो नवंबर का 9 चाल है बहुत बड़ा है अभी वो लिखो हाँ देखो जी अब आगो कौन है तुअर्ण तो तुअर्ण के बारे में बता भाई तेजस्वी
वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। और कोणीय त्वरण क्या बोलते सी? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, मतलब अल्फा बराबर जी डी ओमेगा अपॉन dt। ठीक है ना? तो लिखिएगा आप बराबर, लिखो गुणन गति कर रही वस्तु के, गुणन गति कर रही वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को, गुणन गति कर रही वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। निकला तो क्या रे? लिख लियो, कोणीय त्वरण कहते हैं। पूर्ण विराम पैराग्राफ छोड़ते नीचे लिखो, माना गुणन गति कर रही वस्तु का, माना गुणन गति कर रही वस्तु का, एरो लगा के लिखना पैराग्राफ छोड़ते हुए, माना गुणन गति कर रही वस्तु का T1 समय पर वेग ओमेगा 1, T1 समय पर वेग ओमेगा 1 वह T2 समय पर वेग, वह T2 समय पर वेग ओमेगा 2 है। माना गुणन गति कर रही वस्तु का T1 समय पर वेग ओमेगा 1, वह T2 समय पर वेग ओमेगा 2 है, तो कोणीय त्वरण एल बराबर लिखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटे T2 माइनस T1 बराबर लिखो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। लिख लियो। फिर नीचे लिखो, यदि डेल्टा टी अति अल्प है, यदि डेल्टा टी अति अल्प है तो हो गिलास पानी ले, अरे पानी गिलास लिया त्याने तो जब दिन यार पकड़ा दी नहीं। देखो नोट हो गया सारा। अब देखो चर्चा करा पाएगा बोले, अगर वो तो कई बार नाटक कर चुके आप, ठीक है ना? एक दो सूत्रों आपको कोणीय वेग में परिवर्तन की दर ओके से मिला ओमेगा का डी अपॉन डी थीटा अपॉन dt है। मतलब कोणीय विस्थापन को दो बार अगर समय के सापेक्ष में अवकलन कर दूं तो कोणीय त्वरण जैसी बे वो बटे क्या कर बटे विस्थापन को अगर समय के सापेक्ष दो बार अवकलन कर दिया ना बटे क्या जैसी त्वरण जैसी अठे भी वही सांग है। तो एक सूत्र वो भी है, एक है वो भी, वो तो है कोणीय वेग को समय के सापेक्ष अवकलन, वो कोणीय विस्थापन को समय के सापेक्ष दो बार अवकलन है, वो दो एक बार अवकलन। ठीक है हाँ, यहाँ जल्दी जल्दी ले फटाफट क्या नाम है तेरो गवाक्षी मठे इधर पढ़ लो, इधर बैठ पढ़े नहीं। पकड़ियो समा खान, आओ समा खान जी आओ, उठ बैठ समा खान जी जाओ। और मैं कहीं कहीं क्या क्या पढ़े आपने मैं पूछूंगा वो है ना। जाने से 15 मिनट पहले ही मैं आपको चेतावनी के रूप में एक आवाज दूंगा एक, तो चेतावनी के साथ ही आप अंदर आएंगे और मेरे को क्वेश्चन बताएंगे क्या क्या याद किया है।
ठीक है ना। हाँ देखो जी, एरो लगा के नीचे लाइन लिखो। कोणीय त्वरण एक सदिश राशि होती है, कोणीय त्वरण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा कोणीय वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है, जिसकी दिशा कोणीय वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। कोणीय वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है, पूर्णविराम। जिसकी दिशा कोणीय वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है, पूर्णविराम। एरो लगा कि फिर नीचे लिखे कोणीय त्वरण का मात्रक। अरे ये कौन बताएगा? कोणीय त्वरण का मात्रक मंडाराम जी बताएंगे। बताइए मंडाराम जी, नवीन मंडा। कोणीय त्वरण का मात्रक, कोणीय वेग बस थोड़ी सी अल्कोहल चेंज सी रेडियन बटा सेकंड स्क्वायर, रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर आएगा कोणीय त्वरण को मात्रक। मार तेजस्वी ने मैं पूछ रहा हूं, बताओ आप बता बोला ने सिर्फ पूछ दो, मेरे दिमाग में चूक जाए मेरे। अब हेडिंग लगाओ, रेखीय वेग v व कोणीय वेग ओमेगा में संबंध। बहुत बड़ा टॉपिक है। रेखीय वेग v व कोणीय वेग ओमेगा में संबंध। रेखीय वेग v व कोणीय वेग ओमेगा में संबंध। ठीक है जी। तो मेरे साथ साथ मतलब एकदम नॉर्मल है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। पहले एक लाइन लिख लो, क्योंकि दुनिया में पढ़ चुके हम, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करवा कोई मतलब को नहीं। चित्र बना रहा हूं, छोटा सा डेरिवेशन है, मात्र 2 लाइन को। तो लिखो दे लाइन लिखो एक। गुणन गति कर रहे पिंड द्वारा, गुणन गति कर रहे पिंड द्वारा डेल्टा टी समय में डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन तथा डेल्टा एस दूरी तय करता है, अब चित्र बना दे। कोणीय विस्थापन की परिभाषा से डेल्टा थीटा डेल्टा एस बॉन स्मॉल आर, फिर लिखेंगे दोनों तरफ डेल्टा टी का भाग देने पर, तो डेल्टा थीटा बॉन डेल्टा टी बराबर 1/r, ये डेल्टा एस बॉन डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी नियरेस्ट ऑफ 0, तब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा बॉन डेल्टा टी बराबर 1/r लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस बॉन डेल्टा टी। इसको लिखेंगे डी थीटा बॉन डी टी बराबर
1/r ds अपॉन dt। ठीक है, तो ds अपॉन dt क्या है जी, ओमेगा। 1/r, ये ds अपॉन dt क्या है जी, यहां लिख देंगे चूंकि d थीटा अपॉन dt तो क्या है ओमेगा, एंड ds अपॉन dt क्या है, तो यह लगा के w बराबर v अपॉन r, तो v बराबर जैसे r ओमेगा। ठीक है, सदिश रूप और लिख देते हैं। ये लो साहब, हो गया। वापिस चर्चा कराएं एक बार। देखो क्या कोई कण या पिंड है, वो बिंदु ए स्टार्ट है, बिंदु बी तक गए हो, तो डेल्टा टी टाइम लिए, डेल्टा टी में वो कोणीय विस्थापन तो डेल्टा थीटा, और बी टाइम में वो दूरी तय कर लिया, मान लो विस्थापन, दूरी विस्थापन बताइए, या मान लो विस्थापन ही मान सो, अगर मान लो थोड़ा टाइम है ना जरा विस्थापन हो सके आराम से, क्योंकि विस्थापन में लाइन एकदम बगाए डायरेक्शन चाहिए, आप 30 मीटर लाइन है ना, दूरी पे बात। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन की परिभाषा क्या है, डेल्टा थीटा बराबर है चाप बटा त्रिज्या, तो डेल्टा एस अपॉन आर, दोनों तरफ डेल्टा टी को भाग लगा दियो। अगर डेल्टा टी को मान कहीं है 0 मतलब अति अल्फा है, ठीक है, तब है लिमिट दोनों तरफ लगा दी। तो 18 लाख से तो जैसे डी थीटा अपॉन dt 18 ओ 1/r को लेने देने को नहीं, ओ या जैसे ds अपॉन dt, वो है कोणीय विस्थापन परिवर्तन तो जैसे ओमेगा। ठीक है, वो 1/r आई है, वो है ds बटा विस्थापन परिवर्तन दर मान लो, क्योंकि आपने समय बहुत कम कर लिए, तो वो वेग है जैसी, तो लिख दियो आप कारण कहीं कौन सा कहीं, तो वो v/r है, तो v ने आर ओमेगा जैसी, मतलब वो रेखीय वेग, वो तर्क कक्षा 12 में भी काम होगा, याद आने के बाद कि रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध का है कि v बराबर है r ओमेगा, r का ये त्रिज्या है, r का है जी त्रिज्या, r में 8 लगा दीजिए, हाँ आ रही है, ठीक है ना, आ रही है, ठीक है। अब नीचे हेडिंग लगाओ, अरे वो एक सदिश रूप है, ठीक है ना, तो चलिए हेडिंग लगाओ रेड पेन के द्वारा, कोणीय त्वरण अल्फा व रेखीय त्वरण स्मॉल ए में संबंध, कोणीय त्वरण अल्फा कोणीय त्वरण अल्फा व रेखीय त्वरण स्मॉल ए में संबंध, मतलब स्मॉल और कोणीय त्वरण अल्फा व रेखीय त्वरण स्मॉल ए में संबंध। ठीक है, अब देखो करते हैं स्टार्ट। चूंकि हम जानते हैं कि, देखिए एक मिनट छोटो सा दिमाग, चूंकि हम जानते हैं कि न जाना तो लिखो हम कहीं लगा है, उनकी जीएसटी लगा है, तो v बराबर कहीं सी, और तो जाना यहाँ बाहर काटे है, काल तो कहीं मेरे याद नहीं रहे, लेकिन वो तो काटे बाहर। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dv अपॉन, अब त्रिज्या चेंज होनी को नहीं कदी, ठीक है, कोई वर्ताकार पथ का चक्रवात त्रिज्या है थोड़ी भैया, ये खड़ा होने वाला है, तो क्या जी आर, तो डी ओमेगा अपॉन dv अपॉन dt का है, वेग में परिवर्तन इधर का है, वेग में परिवर्तन इधर,
टाका से घुमा इधर ही ओ आगो ए ओ आर डी ओमेगा अपॉन dt का ऐसी कृष्णा शर्मा आया क्यों बताओ नहीं पूछियो जालिम लड़की पढ़ती नहीं है तू बिल्कुल डी ओमेगा अपॉन dt कौन है तुम क्या सी कौन है तुम आया ले अटेच लिख दूं मैं कारण लिख दूं कौन कहीं है तो लिख दिया आप डीवी अपॉन dt तो कहीं है ए और डी ओमेगा अपॉन dt कहीं है भैया अल्फा आए नोट कीजिएगा एक वो सदिश रूप तो लिख दें यार क्या उतार ले मैं लिख दूं ये लो सर लंबा लंबा पीरियड हो ना 2-2 घंटे के 2 घंटे के फिर 10 मिनट रेस्ट फिर 2 घंटे और पढ़ाने के मजे आ जाए मजे चैप्टर आगे हो जाते हैं फिर अपने आप ही डरते हुए सुसवा लग जाए सर मैं तो सुसवा लग जाए अपने मारी क्या दसा बाद में मैं तो वेंटिलेटर पे ले जा हो गया जी सारा ठीक है ना वेडिंग लगाओ गजब सी लिखो दर्द पिंड के गुणनगति के समीकरण दर्द पिंड के गुणनगति के समीकरण है आप देखो एक तो पढ़ी है स्थानांतरित गति और एक पढ़ी गुणनगति तो स्थानांतरित गति में गति का समीकरण आया 3 तो जाकर बताइए कौन कौन सा आया फिर पूरा क्या है नाम तेरा पीयूष तो पीयूष जी बताएंगे कि स्थानांतरित गति में गति के कौन कौन से समीकरण आए थे नहीं बा योग्यता का मैं बताऊं ली स्थानांतरित गति पढ़ी भी नहीं आवा आया क्या दैया बताओ देना कृष्णा दैया बताएगी समीकरण था नियम अंश फोड़ जाएगा एक तो स्थानांतरित गति स्थानांतरित गति है अपन काले कौन सी है गुणन गति तो एक तो आया कोई नहीं अब जन्म ले बढ़ाएगा तो स्थानांतरित गति का पहले आज क्या पहले होता v बराबर u प्लस at आपको नहीं बता ध्यान देखा बता दो दूसरा तो मानिए s बराबर कहीं वाला s बराबर अंकावत सुन जो अंकावत s बराबर दूसरो जोर से बोल खड़ा जा पहला होता है v बराबर u प्लस at दूसरों से बता केवल इंग्लिश में बोल दी रामपुरी की भाषा बोला बेटा समझ गया वहां भाई बाहुबली फिल्म में बनी गई वो बूमड़ा क्या बोला तगड़वा पूरे या पूरे बूमड़ा आगे और बताओ क्या ना तबुस बोला नहीं यार तेरे समझ हंस गया यार बड़े तो डाड़ी को आदमी भूल क्यों कोई लेड़ो दिल में तुम बालों कहां आ गऊ हाँ बता भाई मनोज देख रहे जल्दी जल्दी है बेरा नहीं है
अगर मिसाइल अठे पड़ ना मानी डाणी के बस क्या बात मानी फिर भी तो पड़ सका है। मनप्रीत जी बताओ क्या का बराबर है? एस बराबर है। तो बैठ जाए बेटी की दिशा भाई। तो तीसरा समीकरण होता है सिंग इज किंग। तीसरा समीकरण एक और रहेगा तो यार। हाँ बारह दिल में हो रहा है तेज बाल को भाई मतलब कोई मैडम भी चढ़ा हो तो नहीं। आदित्य पंचोली जड़ तो कटवाला तुम बन रहे हो विलन सो। बता भाई बाकर परवीन जी बाकर बिल्कुल सही बात है। तो अठीन में लिखो ना भाई तीन थे मेरे संग संग लिख लो फटाफट। पहला है v बराबर है u प्लस एटी। दूसरा है s बराबर है ut प्लस एक बढ़ा दो एटी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस 2as। अब अठीन क्या है? पहला है ओमेगा बराबर है ओमेगा नोट प्लस एल्फा टी। ठीक है फिर दूसरा है अटे थीटा बराबर लेंगा तो ये है ओमेगा नोट टी प्लस एक बटा दो एल्फा टी स्क्वायर। थर्ड है तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। फट्टे पट उतार लो ये उतार लो। अरे लिख दूं कौन सी काई चीज है? u बराबर है प्रारंभिक वेग v बराबर है अंतिम वेग और a बराबर का ही है रेखीय त्वरण। फिर का ही है आप लोगों ने और का मुझको है s बराबर का ही है विस्थापनीय दूरी भी उसका है। ठीक है अब देखो इधर है यहां ओमेगा नोट तो कहीं है प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा बराबर कहीं है अंतिम कोणीय वेग एल्फा बराबर कहीं है कोणीय त्वरण। थीटा बराबर कहीं है कोणीय विस्थापन। हट्टे पट उतार लो। फिर एक नई हेडिंग की ओर बढ़ते हैं आगे की ओर और मोस्ट इंपोर्टेंट आ गए आते जल्दी। ओके व्हाट इज दिस? ये क्या देख रहा हूं मैं? अब क्या समय हुआ है? अभी 5-10 मिनट बाकी है शायद। बच्चे बाहर कैसे आ रहे हैं भाई? को टीचर को नहीं किया आज ऑप्शन नहीं। ओके सर तो ए गुणन गतियों संबंधित समीकरणी और अपन पहले आ स्थानांतरित गति वाला। ओमेगा तो अंतिम वेग है और प्रारंभिक वेग है और कोणीय त्वरण है। समय तो दोनों सेम एकदम बटे एस है अटे थीटा ले लियो कोणीय विस्थापन। ठीक है बाकी कोई अलग कोई ऐड होगा नहीं बाकी लिख दिए थे थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है ना मस्त तरीके से आई बात समझ एकदम टकाटक तैयार रहना चाहिए एकदम। ठीक है ऐसे ठीक है जी। अब है हो गया सर। अब न्यू हेडिंग लगाओ बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को पहले नाम आया हुआ है
बल आगुण टाउ, क्या नाम है इसका? टो, क्या नाम है? टाउ, टाउ, तो बोल दी, टाउ बोल दी इसको, ये ऐसा है, क्या बोलते इसको? तो ठीक है। देखो जी, बल और आघूर्ण देखो क्या चीज है जी। मान लो आपने मेरे को एक टेबल है और मैं तो खुद ही गया, वो है मतलब वो मत दियो ना रेख गति कर यहाँ, और वो एक बल आघूर्ण को मतलब है कि घुमाना। देखो ध्यान से समझो, दे बल आघूर्ण मतलब अगर मतलब आप कोई एक यू समझो, दो देखो एक चीज तो और एक है एफ, दोनों भाई बोलिए एक तरह का भी देखा, वो गुणन गति के लिए भाई बता, वो रेख गति के लिए, मतलब बल आघूर्ण को वही महत्व है जो गुणन, मतलब इस बल आघूर्ण का गुणन गति में वही महत्व है जो रेख की गति में इस एफ का है। मेरी बात समझ आई किधर है? मतलब एफ लगा वस्तु ऐसी सीधी चिक देने में, लेकिन देख तो लगा सीधी राउंड में डाला की बात। मेरी बात समझ आई किधर है? कि बल आघूर्ण को गुणन गति में वही महत्व है जो रेख की गति में एफ का है। बल लगा सीधी आगे सरक जी बात, ठीक है। और ओ लगा वस्तु कहीं कर ली गुणन गति वाला आगे, ठीक है ना। तो बल आघूर्ण के बारे में आप पहले एक छोटी सी परिभाषा लिखेंगे, बी के बाद में एक छोटा सा सूत्र लिखना आप, ठीक है जी। ब्रो काम को है शानदार और जानदार, फटाफट लिखो दे, मात्र 2 लाइन को है। लिखो, किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल का किसी वस्तु पर आरोपित बल का गुणनक्ष के सापेक्ष आघूर्ण, गुणनक्ष के सापेक्ष आघूर्ण, गुणनक्ष के सापेक्ष आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते हैं। को बल आघूर्ण कहते हैं। पूर्ण विराम, पैराग्राफ छोड़ते नीचे लिखो बल आघूर्ण बराबर है, तो लिखो बल का परिमाण इंटू आघूर्ण भुजा, इंटू आघूर्ण भुजा, या बल आघूर्ण बराबर लिखो बल आघूर्ण बराबर लिखो बल का परिमाण इंटू गुणनक से, बल का परिमाण इंटू गुणनक से, गुणनक से बल की क्रिया रेखा की, गुणनक से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, आज था ना तो कराऊंगा, ठीक है। ये टॉपिक वापस कराने वाले हैं क्योंकि समय नहीं रहा इतना, टॉपिक को पूरा बीच में छोड़ा मजो बने हुआ है क्योंकि सही वीडियो वाली क्लास में सही बना हुआ है, ठीक है ना। तो बल आघूर्ण बहुत ही शानदार और जानदार है। दैनिक जीवन में बल आघूर्ण की काय उपयोगिता है भाभी अपन एक एक करके पढ़ा ला, बहुत ही शानदार और मस्त है, बढ़िया टॉपिक है एकदम। बैग वैग बंद कर ले ला भाई मंत्री जी, ये चौक कंप्लीटली उस डब्बे में रख दें आप, एक तो रंग ले नहीं रख दे तू।
ठीक है, साथ साथ में इसको पढ़ते रहें। क्या बात?